5 साल से कम के बच्चे उनको थोड़ा सा जाए। दुनिया को ये शक है कि चीन कोरोना वायरस की तरह ही कहीं इस वायरस को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। आप याद करिए कि कोविड से संक्रमण का पहला मामला 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में मिला था, लेकिन इसके बाद चीन ने कई हफ्तों तक ये बात दुनिया से छिपाकर रखी थी। आरोप है कि आज भी चीन यही कर रहा है। हालांकि चीन में फैले वायरस को लेकर भारत अलर्ट है। चाइना में मेटानियोमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटानियोमो आपका जो वायरस फैल रहा है एनटीवी, उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग उस वायरस के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए बनाकर रहना है, ये चीज़ हम जानेंगे इसमें। और आप लोग यदि वीडियो पसंद आता है आप लोगों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। बढ़ते हैं अब हम लोग। वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। चीन की सरकार ने इस वायरस से कितना नुकसान हुआ है ये तो नहीं बताया, लेकिन चीन की डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने ये तो बताया है कि चीन के कई शहरों में लोगों को फेफड़ों में इन्फेक्शन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन ये साफ नहीं किया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कितना नुकसान हुआ है। लेकिन HMPV वायरस के बारे में जो 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ये वायरस कोविड की तरह ही फैलता है, यानी एक इंसान के संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति आसानी से संक्रमित हो सकता है। दूसरा, इसके लक्षण भी कोविड-19 की तरह ही है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को भी सांस लेने में परेशानी होती है, तेज बुखार आता है और फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा है। तीसरा, ये वायरस कम उम्र के बच्चों में ज्यादा फैल रहा है और इसमें ऐसे बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं जिसमें बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। और ये लक्षण इस वायरस को कोविड-19 से अलग बनाती है, क्योंकि कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा बड़ी उम्र के लोग प्रभावित हुए थे। चौथी बात, इस वायरस से उन लोगों को ज्यादा खतरा है जिन्हें पहले से अस्थमा और सांस लेने में परेशानी है। और पांचवी बात, इस वायरस के फैलने की रफ्तार आने वाले दिनों में कोविड से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि भारत के डॉक्टरों का ये मानना है कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है और चिंता वाली कोई बात नहीं है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। फिलहाल भारत में कोई चिंता वाली बात नहीं आया था और तब भी चीन ने चुप्पी साधी हुई थी। और इस बार भी ये जो नया वायरस है इसका नाम HPMV है। आखिर क्या कुछ छिपाने का प्रयास हो रहा है? हालांकि हमारे देश के डॉक्टर्स कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है। लक्षण क्या है, किस किस को खतरा हो सकता है, क्या सावधानी बरतनी है, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अभी शुरू ही हुआ है कि चीन के कई शहरों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। चीन में नए साल की शुरुआत होते ही ऐसा वायरस फैल रहा है जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये उसी वायरस का एक नया म्यूटेशन है जिसकी पहली बार साल 2001 में पहचान हुई थी। इस नए वायरस को HMPV कहते हैं। इसका मतलब होता है ह्यूमन मेटानियोमो वायरस इन्फेक्शन। इससे उत्तरी चीन के शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें चीन की राजधानी बीजिंग, तियानजिन, शंघाई, झेजियांग, हेबई और ग्वांगझू शामिल है, जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व के कुछ शहरों में भी अब ये वायरस तेजी से फैलना शुरू हो गया है। चीन वायरस हमारे शरीर में मिलते हैं, उन्हीं के जैसा एक वायरस है, तो बहुत घबराने की उस तरह की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सावधानी रखें, मास्क वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं भीड़ में जाने के टाइम पर, और बच्चों को जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा दुनिया को ये शक है कि चीन कोरोना वायरस की तरह ही कहीं इस वायरस को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। आप याद करिए कि कोविड से संक्रमण का पहला मामला 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में मिला था, लेकिन इसके बाद चीन ने कई हफ्तों तक ये बात दुनिया से छिपाकर रखी थी। आरोप है कि आज भी चीन यही कर रहा है। हालांकि चीन में फैले वायरस को लेकर भारत अलर्ट
अलर्ट है। चाइना में मेटानियोमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटानियोमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। चीन की सरकार ने इस वायरस से कितना नुकसान हुआ है ये तो नहीं बताया, लेकिन चीन की डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने ये तो बताया है कि चीन के कई शहरों में लोगों को फेफड़ों में इन्फेक्शन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन ये साफ नहीं किया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कितना नुकसान हुआ है। लेकिन HMPV वायरस के बारे में जो 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ये वायरस कोविड की तरह ही फैलता है, यानी एक इंसान के संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति आसानी से संक्रमित हो सकता है। दूसरा, इसके लक्षण भी कोविड-19 की तरह ही है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को भी सांस लेने में परेशानी होती है, तेज बुखार आता है और फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा है। तीसरा, ये वायरस कम उम्र के बच्चों में ज्यादा फैल रहा है और इसमें ऐसे बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं जिसमें बच्चों की उम्र 5 साल से कम है और ये लक्षण इस वायरस को कोविड-19 से अलग बनाती है, क्योंकि कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा बड़ी उम्र के लोग प्रभावित हुए थे। चौथी बात, इस वायरस से उन लोगों को ज्यादा खतरा है जिन्हें पहले से अस्थमा और सांस लेने में परेशानी है। और पांचवी बात, इस वायरस के फैलने की रफ्तार आने वाले दिनों में कोविड से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि भारत के डॉक्टरों का ये मानना है कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है और चिंता वाली कोई बात नहीं है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार है। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। फिलहाल भारत में कोई चिंता वाली बात नहीं आया था और तब भी चीन ने चुप्पी साधी हुई थी और इस बार भी ये जो नया वायरस है इसका नाम HPMV है। आखिर क्या कुछ छिपाने का प्रयास हो रहा है? हालांकि हमारे देश के डॉक्टर्स कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है। लक्षण क्या है, किस किस को खतरा हो सकता है, क्या सावधानी बरतनी है, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अभी शुरू ही हुआ है कि चीन के कई शहरों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। चीन में नए साल की शुरुआत होते ही ऐसा वायरस फैल रहा है जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये उसी वायरस का एक नया म्यूटेशन है जिसकी पहली बार साल 2001 में पहचान हुई थी। इस नए वायरस को HMPV कहते हैं। इसका मतलब होता है ह्यूमन मेटानियोमो वायरस इन्फेक्शन। इससे उत्तरी चीन के शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें चीन की राजधानी बीजिंग, तियानजिन, शंघाई, झेजियांग, हेबई और ग्वांगझू शामिल है, जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व के कुछ शहरों में भी चीन में फैले हुए वायरस को लेकर भारत में अलर्ट है। वो भी आप जान लीजिए, साल 2001 में HMPV वायरस की पहचान जो है वो यहाँ पर की गई थी। आज से करीब 25 साल पहले ये वायरस हर तरह के वातावरण में रहता है और सर्दियों में इसके फैलने का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। भारत ने इस वायरस की चिंता न करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। भारत में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का बयान आया, चीन में वायरस आउटब्रेक सीरियस है, वहां पर सीरियस है। इस बीमारी का कोई भी एंटीवायरल ड्रग क्योंकि मौजूद नहीं है। इंडिया में ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो सांस लेने की समस्याएं होती हैं उसका है, उससे जुड़ी हुई समस्याएं पैदा करता है। लोगों को चिंता करने की इसी वजह से जरूरत नहीं है। भारत वायरस को हैंडल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बेड्स, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो भी मौजूद है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चीन में किस तरह के हालात हैं, भारत ने किस तरह एडवाइजरी जारी की है। भारत में रह रहे सभी लोगों को ये कहा गया है, नागरिकों को, कि आप सतर्क जरूर रहें, सावधान रहें, लेकिन पैनिक नहीं करें। पैनिक करने की कोई भी बात नहीं है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में HMPV का तीसरा केस मिला। कर्नाटक के बाद गुजरात में HMPV वायरस का तीसरा केस मिला है और देखिए कितना तेजी के साथ ये मामला बढ़ता जा रहा है। आज में HMPV के 3 केस मिल गए और ये तीनों
छोटे छोटे बच्चे हैं। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा संक्रमित है और इससे पहले 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की बच्ची ये संक्रमित पाए गए थे एचएमपीवी वायरस से। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा इसका असर हो रहा है। बेहद खतरनाक, बेहद चौंकाने वाला मामला। एचएमपीवी वायरस का तीसरा केस इस देश में मिल गया है। अब से कुछ देर पहले तक 1, 2, 3 और ये काउंटिंग जारी है। हालांकि अपील है ये नव भारत की तरफ से कि ऐसे में लोग डरे नहीं, बस सावधान रहें, सतर्क रहें। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में एचएमपीवी का तीसरा केस मिला। कर्नाटक के बाद गुजरात में एचएमपीवी वायरस का तीसरा केस मिला है और देखिए कितना तेजी के साथ ये मामला बढ़ता जा रहा है। आज में एचएमपीवी के 3 केस मिल गए और ये तीनों छोटे छोटे बच्चे हैं। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा संक्रमित है और इससे पहले 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की बच्ची ये संक्रमित पाए गए थे एचएमपीवी वायरस से। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा इसका असर हो रहा है। बेहद खतरनाक, बेहद चौंकाने वाला मामला। एचएमपीवी वायरस का तीसरा केस इस देश में मिल गया है। अब से कुछ देर पहले तक 1, 2, 3 और ये काउंटिंग जारी है। हालांकि अपील है ये नव भारत की तरफ से कि ऐसे में लोग डरे नहीं, बस सावधान रहें, सतर्क रहें। और बड़ी खबर जो है इस वक्त की वो आपको बता दें, भारत में एचएमपीवी का पहला केस मिला है। बेंगलुरु में एचएमपीवी का पहला केस सामने आया है जो कि 8 महीने की एक बच्ची में डिटेक्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने केस पर कॉन्फर्मेशन नहीं दी है। उनका ये कहना है कि हमारी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया गया है। सैंपल्स एनआईवी पुणे को सरकार की ओर से भेजे जाएंगे। एनआईवी की रिपोर्ट के बाद ही